सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मानसिक भावों में परिवर्तन। इस संकीर्णता से निकलकर बाहर मैदान में आते ही मानसिक शक्तियां कुछ ऐसी विस्तृत हुई कि वे गूढ़ और तात्विक विषयों के मनन की ओर झुकने लगी और झट मेरे कान में भनक पड़ी, अरे एक और तो श्री कृष्ण चंद्र के नाम के साथ ऐसी अश्लील बातें जोड़ी जाती है, उधर उन्हीं को उस जगत प्रसिद्ध ग्रंथ गीता का रचयिता कहा जाता है। यह पुस्तक अपने विषय की गूढ़ता, सच्चे उपदेशक, भाषा की सरलता, भक्ति और प्रेम की दृष्टि से संसार के मनुष्यकृत ग्रंथों में अद्वितीय है, जिसकी अलौकिक लेखन प्रणाली अपना आदर्श आप ही कही जा सकती है। कानों में यह भनक पड़नी थी कि साथ ही किसी ने उत्तर दिया, जो नीति और आध्यात्मिक विद्या का ऐसा उपदेशक हो वह ऐसा तमाशबीन, विषयी और धूर्त नहीं हो सकता जैसा लोग कृष्ण लीला में दर्शाते हैं। हमारे हृदय में अभी इस भाव का अंकुर मात्र ही था और अभी भली भांति जड़ नहीं पकड़ सका था कि एक दूसरी भनक सुनाई दी, और वह यह थी कि श्री कृष्ण चंद्र पर विषयी होने का जो कलंक लगाते हैं वह केवल कवियों का हस्तक्षेप है, इनको किसी प्रकार वास्तविक घटना नहीं कह सकते। फिर ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं जिससे सिद्ध होता है कि इन लोगों ने अपनी इच्छा अनुकूल उन्हें अपना लक्ष्य बना लिया है। निदान यह भाव ऐसे परिपक्व होते गए कि कुछ कालोपरांत उनके हृदय पर श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और नीति ने अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। अब वह समय आ पहुंचा है जब कोई शिक्षित मनुष्य इस बात पर विश्वास नहीं करता कि श्री कृष्ण के आचरण वास्तव में वैसे ही थे जैसा कृष्ण लीला में दिखलाते हैं। धर्म विषयक चाहे परस्पर कितना ही विरोध हो, पर शिक्षित मंडली में अब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो उनके नाम के साथ उन निर्लज्ज बातों को मिश्रित समझता हो जो अशिक्षित मंडली अब तक उनके माथे मढ़ती हैं। पुरानी फैशन के पौराणिक धर्मनिष्ठा वाले भी इस यत्न में है कि श्रीमद् भागवत में से प्रेम और भक्ति का निचोड़ निकाले और उससे यह सिद्ध करें कि उनकी मोटी बातों की तह में पवित्र प्रेम और अमृत रूपी भक्ति के अमूल्य रत्न दबे पड़े हैं। इस प्रकार हर एक पुरुष इस अनुसंधान में लगा है कि उसकी तह से दुर्लभ अमूल्य रत्न खोज निकाले और उस महात्मा के जीवन की घटनाओं को इधर उधर से एकत्र करके जीवन चरित्र के रूप में प्रकाशित करे। यह बात प्रमाणित है कि पूर्व काल में जीवन चरित्र लिखने की परिपाटी न थी, इसी से श्री कृष्ण का कोई जीवन वृत्तांत हमारे साहित्य में मौजूद नहीं है। इसलिए उनके जीवन की कहानी क्रमानुसार लिखना मानो उन कवियों के हस्तक्षेपों और विश्वासों के संग्रह से उन वास्तविक घटनाओं का सार निकालकर अलग करना है जिनको हम युक्ति संगत कह सकें और जिनके क्रमानुसार संग्रह को हम जीवन चरित्र की पदवी दे सकें। पुराणों की प्राचीनता। श्री कृष्ण के नाम से जितनी घटनाएं जनसाधारण में प्रचलित हैं उन सब के कारण पुराण हैं और हिंदू धर्म ने इन्हें उनके ही प्रमाण के अनुसार सच्चा मान लिया है। इसलिए सबसे पहले यह अनुसंधान करना उचित होगा कि पुराणों को कहाँ तक ऐतिहासिक होने का गौरव प्राप्त है या उनके लेख कहाँ तक विश्वास योग्य हैं। प्राचीन आर्य जाति ऐतिहासिक विद्या से अनभिज्ञ नहीं थी। अपनी सम्मति स्पष्ट रूप से करने से पूर्व एक बात कह देना आवश्यक है, हम इस बात के मानने वाले नहीं हैं कि प्राचीन काल में यद्यपि आर्य जाति विद्या, सभ्यता और दर्शन शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी और सब शिल्प विद्या आदि का वर्णन संस्कृत साहित्य में अब तक पाया जाता है, परंतु यह सब कुछ होते हुए भी वह ऐतिहासिक विद्या से पूर्ण अनभिज्ञ थी और उसमें न इतिहास पढ़ने की रुचि थी और न लिखने की परिपाटी। वास्तविक बात यह है कि संस्कृत साहित्य की वर्तमान दशा को देखकर हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन आर्य लोग अमुक अमुक विद्या और शास्त्र में निपुण थे, पर निर्णय पूर्वक यह नहीं कह सकती कि उनके अतिरिक्त अमुक विद्या से निरे अनभिज्ञ थे। प्राचीन आर्य सभ्यता को इतना अधिक समय व्यतीत हो गया है कि उसका यथार्थ अनुमान करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। फिर इसी अंतर में यहाँ बहुत से परिवर्तन हुए हैं, इसलिए किसी विद्या विशेष के ग्रंथों के न मिलने से
यह परिणाम निकाल लेना कि पुराने आर्य लोग उस विद्या से अनभिज्ञ थे युक्ति संगत नहीं। परमेश्वर जाने कितने अमूल्य रत्न पुरानी इमारतों के खंडहरों में दबे पड़े हैं और कितने तो भूमि में ऐसे समा गए हैं कि अब उनके अवशेषों के रूप में दर्शन होना दुर्लभ है। और शायद अभी बहुत से ऐसे भी हैं जो ब्राह्मणों के बस्तों में पड़े सड़ रहे हैं। उन बेचारों को यह भी ज्ञात नहीं कि इन फटे पुराने जीर्ण ग्रंथों में विद्यमान कैसे उच्चतम भाव नष्ट हो रहे हैं, जिनको जानने के लिए आधुनिक शिक्षित संसार लाखों रुपए खर्च करने के लिए उद्यत है। प्राचीन आर्य सभ्यता के विषय में अनुसंधान आरंभ हो गया है और लोग इन सब रत्नों को खोदकर निकाल रहे हैं। ऐसी अवस्था में निर्णय सहित यह कहना असंभव प्रतीत होता है कि प्राचीन आर्य जाति अमुक विद्या से पूर्ण अनभिज्ञ थी। इसलिए हम पुनः यही कहते हैं कि वर्तमान साहित्य को देखकर कभी यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि प्राचीन आर्य इतिहास विद्या से अनभिज्ञ थे। हमारे साहित्य में अभी ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनसे यह परिणाम निकाल सकते हैं कि प्राचीन समय में इतिहास का पढ़ना और लिखना विशेष रूप से गौरव की दृष्टि से देखा जाता था और विद्या रसिकों की एक विशेष मंडली का यही काम था कि राजा और महाराजाओं के दरबार में प्राचीन कथाओं को सुनाया करे। प्राचीन ग्रंथों ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पौराणिक समय के साहित्य में इस विषय में अनेक प्रमाण उपस्थित हैं। वैदिक साहित्य में भी जहाँ जहाँ भिन्न विद्याओं और शास्त्रों का वर्णन किया है वहाँ पुराण और इतिहास शब्द भी मिलता है। इससे यह परिणाम निकलता है कि उस समय पुराण और इतिहास एक पृथक लेखन विद्या का नाम था जिसे आजकल ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। प्रमाण के लिए हम यहाँ कुछ वाक्य उद्धृत करते हैं। छंदोग्योपनिषद में जो 10 उपनिषदों के अंतर्गत है और जिसे स्वामी शंकराचार्य, श्री स्वामी दयानंद और अन्य विद्वानों ने प्राचीन माना है, एक स्थान पर भिन्न भिन्न विद्याओं का वर्णन करते हुए इस प्रकार का लेख है। स होवाच ऋग्वेदम भगवोध्येम यजुर्वेदम सामवेद माथर्वण चतुर्मितिहास पुराणम पंचमम। अर्थात हे भगवान, मैं ऋग्वेद, यजुः, साम और अथर्व को जानता हूँ और इसके अतिरिक्त इतिहास और पुराण से भी भिज्ञ हूँ। एक स्थान पर सतपथ ब्राह्मण 14:6-10:6 में कहा गया है, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहासः पुराणम विद्या उपनिषदः श्लोका सूत्राण्यनुव्याख्यानि व्याख्यातानि। ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सूत्र, श्लोक और उनके व्याख्यान आदि तैत्तिरीय आरण्यक में दूसरे आरण्यक के 9वें श्लोक में लिखा है, ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नरासांसी। अर्थात वेद, इतिहास, पुराण, गाथा आदि। इसी प्रकार मनुस्मृति में 3 अध्याय के 232वें श्लोक में भी आख्यान, इतिहास और पुराण शब्द कई स्थान पर आए हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों के पढ़ने से विदित होता है कि पूरा काल में इतिहास वेत्ताओं और इतिहास लेखकों के अतिरिक्त एक ऐसी मंडली होती थी जिनका कर्तव्य यही होता था कि वे राज दरबार में प्राचीन घटनाओं और राजा महाराजाओं तथा वीर योद्धा गणों के चरित्र सुनाया करे। महाभारत में स्थान स्थान पर आया है कि सूत महाराज ने अमुक अमुक वृत्तांत वर्णन किया। संस्कृत का प्रसिद्ध कोश प्रणेता अमर सिंह पुराण शब्द की व्याख्या करता हुआ कहता है कि पुराण के 5 लक्षण हैं। यूँ कहिए कि पुराण में 5 प्रकार के विषय होते हैं, सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितश्चैव पुराणम पंचलक्षणम। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, सृष्टि विशेष का वृत्तांत, प्रसिद्ध घटनाओं का इतिहास, भिन्न भिन्न समय का वर्णन और महापुरुषों के जीवन चरित्र। विष्णु पुराण के 3 खंड के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। आख्यानैश्चाप्य युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पसिद्धिभिः पुराणम संहिताश्चकै पुराणार्थ विशारदः। अथर्ववेद वक्ता व्यास ने एक पुराण संहिता लिखी है जिसमें 4 प्रकार के विषय थे, अर्थात आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पसिद्धि। आख्यान उसको कहते हैं जिसे वर्णन करने वाले ने जिन नेत्रों से देखा हो। दूसरा, उपाख्यान उन घटनाओं को कहते हैं जिन्हें वर्णन करने वाले ने अन्य मनुष्यों से सुनकर लिपिबद्ध किया हो। तीसरा, गाथा उन गीतों का नाम है जो पूर्वजनों के बारे में गाए जाते हों। चौथा, कल्पसिद्धि उस परिपाटी का नाम है जो श्राद्ध के समय में की जाती है। उपर्युक्त प्रमाणों के होते हुए निश्चित रूप से यह कहना कि प्राचीन आर्य लोगों को इतिहास मालूम न था और उनके समय में इतिहास लेखकों का कुछ मान न था, इस प्रकार का कथन है जिसको स्वीकार करने के लिए हम कदापि उद्यत नहीं। हम ऊपर कह आए हैं कि समय के परिवर्तन से यदि संस्कृत भाषा में किसी शास्त्र विशेष का लोप हो गया तो उससे यह परिणाम निकालना कि उस भाषा में उस शास्त्र का कभी अस्तित्व ही न था, सर्वथैव मिथ्या है।
हमारे पास इस तथ्य के लिए बहुत प्रमाण है कि प्राचीन साहित्य की बहुत सी पुस्तकों का कुछ पता नहीं। आर्यों की धर्म पुस्तकें अर्थात ब्राह्मण सूत्र और स्मृतियां भी काल के हस्तक्षेप से रक्षित नहीं रही हैं। ऐसी दशा में पुराणों और इतिहासों का लोप हो जाना और इस समय न मिलना आश्चर्यजनक नहीं। अतएव हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि प्राचीन आर्यों के समय में इतिहास और जीवन चरित्र विद्यमान थे। उनको इतिहास और गाथा कहते थे। अब यह प्रश्न उठता है कि जो पुस्तकें वर्तमान काल में संस्कृत में पुराणों के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हें ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है या नहीं? यदि नहीं तो इसका कारण क्या है?